इंसान जो आपके बारे में सोचता है, आपकी तरफ आने की सोच रहा है, ठीक है। तो डिवाइन प्लीज बताइए कौन है जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। गाइज ये ऐसा इंसान है, थोड़ी बड़ी उम्र का इंसान है, जो इस वक्त बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहा है, ठीक है। ये ऐसा इंसान है जो सबके लिए हमेशा हेल्पफुल रहता है। अगर आप या कोई भी इसको अपनी कोई भी हेल्प बोलेंगे ना कि हमारा ये काम कर दीजिए, हमारी हेल्प कर दीजिए, जो ये इंसान, ये मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, बट ये ऑब्वियसली बड़ी उम्र का है, ये कोई छोटी उम्र का इंसान नहीं है। ये कम से कम इतनी बड़ी उम्र के हैं कि ये 45-50 से लेकर 65-70 तक भी हो सकते हैं, घर के कोई बड़े हो सकते हैं। ये ऐसे इंसान है जो परिवार में खुशियाँ चाहते हैं, जो परिवार को एक देखना खुश, मतलब इनको परिवार चाहिए, ठीक है, बट परिवार का सुख इनको नहीं मिल पा रहा है। कभी कोई इशू हो जाता है, कभी कोई इशू हो जाता है, कभी कोई इनको इनकी बात में कट कर देता है, कभी कोई इनको किसी बात में कुछ बोल देता है। तो ये इंसान है ना, इस वक्त अकेला अपने आप को फील कर रहा है। नाम के तो देखो परिवार भी है इस इंसान का, ये लेडी भी हो सकती हैं, जेंट्स भी हो सकते हैं, नाम के इनके परिवार हैं, इनके बच्चे भी हैं, इनकी पूरी फैमिली है, इनको खुशियाँ हैं, लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ इनको मिल पा रही है जो ये सच में एक्चुअली में चाहते हैं या चाहती हैं। ये हेल्पफुल हैं, बट जब इनको हेल्प की ज़रूरत होती है, जब इनको जो ये चाहते हैं या चाहती हैं इनको नहीं मिल पाता, तो ये अपने आप को हेल्पलेस फील करने लग जाती हैं, ठीक है, हेल्पलेस फील करने लग जाते हैं। ये कोई बड़ी उम्र के ही इंसान है इस वक्त। ये पता है इनके साथ क्यों हो रहा है कि पास्ट में कुछ ना कुछ इन्हीं के ही फैमिली इश्यूज रहे हैं, पास्ट में इन्होंने ही कोई, मुझे यहाँ पे बच्चे लग रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो इतनी बड़ी उम्र के इंसान है ना, इन्हीं की कोई ऐसी चीज़ों की वजह से इनके बच्चों की लाइफ में बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आई हैं, ठीक है। इनके बच्चों ने, खास करके इनके बच्चों की मैरिड लाइफ में, मैं ये देख रही हूँ कि इनके बच्चों की मैरिड लाइफ में ना, इनकी वजह से मुझे लग रहा है, ऐसा लग रहा है इनके बच्चों को लग रहा है, या इनके जो बच्चों के लाइफ पार्टनर हैं उनको ऐसा लगता है कि इस इंसान, या मेल है फीमेल है, इस इंसान की वजह से हमारी हैप्पी मैरिड लाइफ नहीं हो पाती, हमारी मैरिड लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती हैं इनकी वजह से। इसीलिए शायद इनको थोड़ा सा ना अब पीछे ये हटे हुए हैं कि ये अब इंटरफेयर नहीं करते अपने बच्चों की लाइफ में, जबकि ये चाहते हैं कि सब मिल के रहें, मेरी बात मानी जाए, मेरा कंट्रोल रहे, मेरे हिसाब से सब चीज़ें हों, लेकिन वो नहीं हो पा रही हैं। उसका हम कारण देख लेते हैं क्यों नहीं हो पा रही हैं। बट ये इंसान कहीं ना कहीं आपके बारे में बहुत सोच रहा है, ठीक है, ये इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। यस, ये इंसान आपके साथ रहना चाहता है, और ये इंसान आपके साथ अभी बहुत ज़्यादा ना ट्राई कर रहे हैं रहने की। ओके, देखिए ये इंसान बहुत ज़्यादा, ये लेडी, मुझे ज़्यादातर ये लेडी लग रही हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो छोड़ के गए वो एक बड़ी उम्र की, जैसे मदर हो गई, बड़ी सिस्टर हो गई, या कोई ऐसी कोई इन लॉज में हो गई, कोई बड़ी ऐसी लेडी मुझे लग रही हैं, ठीक है। ये मैं आपको साफ बताऊं कि ऐसा इनके साथ इसलिए हो रहा है, देखिए ये जेस्चर तो अच्छा चाहते हैं, ये चाहते हैं कि फैमिली में सब आपके साथ इकट्ठा रहें, सब कुछ रहें, और ये कहीं ना कहीं आपको है ना हमेशा एक प्रपोजल के मूड में रहते हैं, हमेशा आपके साथ निभाना चाहते हैं ये, और ये बहुत कोशिश करते हैं आपके साथ अच्छा रिश्ता निभाने की, आपकी ज़िंदगी में घुसने की, आपके साथ रहने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं ये इंसान, क्योंकि ये इंसान अंदर से बहुत ज़्यादा अकेले हैं। बेशक ये लोगों को शो ऑफ करते हैं कि मेरी तो अच्छी फैमिली है, सब लोग मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, मैं तो बहुत खुश हूँ, और सब मुझसे रखना चाहते हैं एंड ऑल दैट। ये दुनिया में क्या बताते हैं वो इनको ही पता, लेकिन कार्ड्स झूठ नहीं बोलते, अंदर से ही अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करते हैं, बहुत ज़्यादा अकेले हैं, और ये आपके साथ रिश्ता निभाना चाहते हैं, ठीक है। हमेशा अगर आप जब भी इनको बुलाएंगे ना हेल्प के लिए, ये दौड़े चले आएंगे, क्योंकि हर वक्त रेडी हैं आपके साथ रहने के लिए, आपके साथ खुशियाँ सेलिब्रेट करने के लिए। बट कहीं ना कहीं इनके दिमाग में, ये देखिए आप 5 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान वहाँ रहना चाहते हैं जहाँ पे हर वक्त खुशी हो, पैसा हो, ठीक है। अगर इनको ज़रा सा भी लगेगा कि कहीं पे कोई ना कोई पैसों की दिक्कत आ रही है, या कोई ना कोई ऐसी फैमिली में इश्यूज आ रहे हैं, या कोई नेगेटिविटी आ रही है, तो ये वहाँ से फटाफट निकलने की करते हैं। ये वहाँ पे ज़्यादा टिकते नहीं है। ये ऐसे, मतलब ये ऐसी एनर्जीज भी रही हैं पास्ट में, ये इंसान जो है ऐसे एनर्जीज भी रही हैं कि ये ना मूव ऑन कर लेते हैं फटाफट, कि जहाँ पे सब कुछ सुख सुख है वहाँ पे तो ये घुस के भी रहेंगे, वहाँ पे तो ये ज़बरदस्ती जा के भी रहेंगे, ठीक है। लेकिन जहाँ पे ये कोई ना कोई ऐसी पेंटिकल्स की कमी देखेंगे, कोई नेगेटिविटी देखेंगे, घर में कला कलेश देखेंगे, तो वहाँ से ये मूव ऑन करने की भी सोचेंगे। और कहीं ना कहीं इंटरनली इनका नेचर क्या है ये देखिए, ओ माय गॉड, इंटरनली नेचर इनका क्या है गाइज, ये आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अब मैं समझ सकती हूँ कि आप इनको अपनी लाइफ में क्यों नहीं लाना चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है
कि पास्ट में इन्होंने आपको और आपके पर्सन को बांधा हुआ था, इन्होंने कोई ना कोई ब्लैक मैजिक का या मैनिफेस्टेशन का सहारा लिया ही लिया है, ये मैं फॉर श्योर कह सकती हूँ। और ये चीज़ ये लेडी बहुत ज़्यादा छुपाती है, ये लेडी सब छुपाती है, ये लेडी अपने आप को स्पिरिचुअल बताती हैं, ये लेडी ही हैं, ठीक है। अगर मेल हैं ये, तो ये बहुत ज़्यादा कपटी हैं, चालाक हैं और इनके पास सब कुछ है, लेकिन ये आपका भी छीनना चाहते हैं। अब मुझे ये समझ आई है होल एनर्जी कि क्यों आप इनको अपनी लाइफ में ये तो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, बट आप इनको अपनी लाइफ में क्यों नहीं अलाउ कर रहे? क्योंकि ये इंसान ना कपटी भी है, चालाक भी है, ये सिर्फ अपना अपना सोचता है। इस इंसान के पास अपना भी सब कुछ है, लेकिन जो थोड़ा बहुत भी आपके पास है ना, वो चाहे आपके पास नॉलेज है, चाहे आपके पास पैसा है, जो भी है, वो भी इस इंसान को चाहिए। उसकी तरफ भी देखिए इसका ध्यान हमेशा रहता है। ये मुड़ मुड़ के आपके पास क्या है, आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी कैसे जी रहे हैं, आपकी खुशियाँ, आपकी नॉलेज, आपका ज्ञान, आपका टाइम, आपका सर्कल, आपके रिश्ते नाते, सब इसको जानना है, ठीक है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसके इस नेचर की वजह से आप इस इंसान को अवॉइड करते हैं, जबकि ये बहुत ज़्यादा, देखिए 7 ऑफ वैंड्स, ये बहुत ज़्यादा घुसने की कोशिश करता है कि वो उसको जानना है कि आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, और ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको इंट्यूटिवली ईश्वर ने बता रखी है। दूसरा, ये इंसान बहुत चीज़ें छुपाती है। अगर ये लेडी है तो हैं ये बड़ी उम्र की ही, छोटी यहाँ पे मुझे कोई भी एनर्जी नज़र नहीं आई है, कुछ भी एनर्जी नज़र नहीं आई है। ये बुजुर्ग या बड़ी उम्र की ही हैं। ये बहुत ज़्यादा ना, देखिए स्पिरिचुअल तो है, दिन रात आप अगर इनके साथ बैठेंगे तो इनके ज़बान पे ईश्वर का नाम होगा, जिसको भी ये मानती होंगी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जिस धर्म से ये बिलोंग करेंगी, ये उसका नाम लेंगे कि मैं बहुत डिवाइनली कनेक्टेड हूँ। लेकिन आप देख रहे हैं ये कैसी चीज़ें छुपाती है। इस लेडी के अंदर बहुत राज है गाइस, बहुत। जो ये एक्चुअल में है ना, ये वैसा मुंह पे नहीं बताती, एक्चुअल में जो है ये बिल्कुल अपोजिट दुनिया वालों को बताती है, ठीक है। और ये अंदर से बहुत चीज़ें ऐसे छुपाती है। और फिर से देखिए यहाँ से भी वही कार्ड आया था, यहाँ से भी 2 ऑफ है कि ये डेफिनेटली कोई ना कोई मदर फिगर लेडी हो सकती है, बड़ी मतलब लेडी हो सकती है, ये छोटी नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये 2 ऑफ नंबर है, 2 होता है हमारे चंद्र, हमारे मून, जो हमारी माँ का कारक है, ठीक है। ये लेडी बहुत ज़्यादा कई बार ये बहुत पॉजिटिव हो जाती हैं, बहुत अच्छी अच्छी बात करती हैं, बट कई बार इनसे ज़्यादा नेगेटिव कोई नहीं हो सकता जब ये आपको हैप्पी देखते हैं। तो ये देखिए, जब ये आपको हैप्पी देखते हैं, आपको ब्यूटीफुल बनता हुआ देखते हैं, जब इनको पता है कि आपके पास खूब पैसा आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, तो इनसे नहीं होता बर्दाश्त। ये भले ही मुंह पे कहते होंगे कि ये देखिए 6 ऑफ सोर्ड्स, ये भले ही कहते होंगे कि हम आपके वेल विशर हैं, आपको ब्लेसिंग्स देते होंगे, हम आपकी खुशियों में। एक सेकेंड गाइस, सॉरी, हस्बैंड बच्चे सब घर में हैं और शोर शराबा बहुत होता है, तो सॉरी फॉर इंटरप्ट। चलिए रीडिंग को करते हैं। तो ये वो इंसान है जिसने बहुत ज़्यादा मतलब बातें छुपाई हुई हैं आपसे, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा लेडी बात छुपाती है, ये अपने मन की बातें आपको या किसी को भी इतना शेयर नहीं करती है, और ये आपको पता है, इसलिए आप इस इंसान को अपनी लाइफ में वापस से नहीं जाना चाहता, मतलब लाना चाहते हैं आप इस इंसान को। आप इस इंसान के साथ कभी रहेंगे भी नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा या आएंगी, तो आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान की वजह से, वही सेम देखिए एनर्जी आई है कि आपको यही फील होता है कि इस इंसान की वजह से, लेडी है मेल है, बट आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान की वजह से ही मेरा और मेरे पार्टनर के बीच में खुशियां नहीं आती हैं, मैं और मेरे पार्टनर बंध जाते हैं, और हमें एक दूसरे के साथ अगर कोई जेस्चर करना होता है तो वो छुप छुप के करना होता है। और मैं एक और रीज़न बता दूं कि ये इंसान अकेला क्यों है, आप बताएंगे? देखिए कितना हेल्पलेस, कितना अकेला, ये अपनी ही ज़िंदगी में, अपनी एक जो थोड़ा बहुत ये डिवाइन को मानता है, तो उसकी रोशनी से ये अपनी ज़िंदगी को आगे प्रोसीड कर रहा है। पता है ये क्यों कर रहा है? क्योंकि इसके दिमाग में ना ये डेविल आया है, इसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ पैसा छाया रहता है। इस इंसान को पैसे से मतलब है, बड़ी उम्र के हैं, लेकिन स्पिरिचुअल भी हैं। यहाँ से हर्मिट आया कि जो स्पिरिचुअल, जो अकेला हो चुका है, और डेविल से है नेगेटिविटी। पूरे स्पिरिचुअल ये नहीं है। अगर आपको इंट्यूशन आपको कहते हैं कि ये पूरे स्पिरिचुअल नहीं है, क्योंकि इनके दिमाग में पैसे का बहुत वो है। बेशक ये ऊपर से कहते होंगे हमें कुछ नहीं चाहिए, हम इसमें भी खुश हैं, उसमें भी खुश हैं, नहीं, कार्ड्स यही कह रहे हैं कि इनके दिमाग में पैसा पैसा पैसा, पैसे की बहुत इनके अंदर चाहते हैं, और पैसे को ही लेके ये ऐसी नेगेटिव चीज़ें कर लेते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है, मेरी चैनलाइजिंग ऐसे हो रही है कि इन्होंने कोई ना कोई तो आपको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको और आपके पार्टनर को अलग करने के लिए कोई ना कोई तो ब्लैक मैनिफेस्टेशन की है, चाहे अभी नहीं की, पास्ट में की है, कभी भी। आपको ये चीज़ या तो पता चल चुकी है, या आपको किसी ने बताया है, या कुछ भी ऐसा कुछ है कि आप श्योर हैं कि इस इंसान ने डेविल नेगेटिविटी कुछ ना कुछ मेरे और मेरे पार्टनर के बीच में करी है। और आपको ये लगता है कि जब ये इंसान हमारी लाइफ में आता है तो मेरा पार्टनर और हम, मतलब हमारी लाइफ अच्छी नहीं रहती। यहाँ पे तो मुझे यही एनर्जीज निकल के आई हैं।
सो गाइज अब देख लेते हैं। ये इंसान तो देखिए आपके बारे में बहुत सोचता है, मैंने निशानियां बता दी। ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचता है और आपके साथ रिश्ता आगे फॉर्म करना चाहता है। बट अब मैं आपको ये बता दूं कि क्या इस इंसान के साथ आपके फ्यूचर में कोई स्कोप है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए, ये जो भी हैं, लेडी हैं, जेंट्स हैं, जो भी हैं, क्या इस इंसान के साथ फ्यूचर में आपका कोई स्कोप है। क्या इस इंसान के साथ फ्यूचर में आपका कोई स्कोप है। ओके, द सन, एस ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप्स। गाइज डेफिनेटली ये इंसान मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है पहले से। इसको हालातों ने ऐसे तोड़ दिया है ना, मतलब इस इंसान को हालातों ने इस तरीके से ठोकरे दिए हैं, या यूं कह लीजिए कि अगर ये स्पिरिचुअल हो चुका है या हो चुकी है तो कोई ना दिमाग में बुद्धि, कहते हैं ना, एक लाइट जलनी, सन का कार्ड है, एक लाइट जलनी। इसको शायद अपने किए के पछतावे तो हो रहे हैं कि मैंने पास्ट में कुछ ना कुछ गलतियां करी हैं, तो ये एक न्यू स्टार्ट जेन्युइनली चाहता है या चाहती है आपके साथ। बट देख लेते हैं कि फ्यूचर में, अभी तो फिलहाल इनकी जो हैं, ये देखिए बहुत ज़्यादा प्रेयर्स कर रही हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रही है आपके साथ रिश्ता निभाने में। ये आपको, अगर आप कहें कि मैं बिल्कुल इसके साथ रिश्ता ख़त्म करना चाहता हूँ, अगर ये आपकी फैमिली में है, रिश्तेदार में आसपास है, तो गाइज ये तो बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रही है आपके साथ रिश्ता रखने में। ये बहुत इंटरेस्टेड हैं, लेडी हैं, जेंट्स हैं, मेल फीमेल जो भी हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रही हैं। बट अब मैं आपको एक बात बताऊँ, आपके साथ इनके फ्यूचर में अगर चांसेस तो देखो गाइज लग रहे हैं, बट मैं शुगर कोट नहीं करूँगी कि आप लोग बड़े खुश रहेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। चांसेस हैं, रहेंगे, सब कुछ होगा, न्यू स्टार्ट है। बट कहीं ना कहीं एक तगड़ा जजमेंट होने वाला है फ्यूचर में आपके इस इंसान के साथ। और हैंग्ड मैन की एनर्जी आई है, हैंग्ड मैन की, मतलब फ्यूचर में क्या होना है, आप तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ गए हैं, आप तो अवेक हो गए हैं। क्योंकि हो सकता है, अगर आपको लगता है कि इस इंसान ने आपके साथ पास्ट में ये सब चीज़ें करी हैं, तो हो सकता है ये सब सच भी हो, ठीक है ना, आपकी इंट्यूशन हो सकता है कहीं गलत ना बोल रही हो। बट कुछ वजहों से आपको इसके साथ रिश्ता तो देखो आप नहीं तोड़ोगे, आपको निभानी ही पड़ेगी। बट ये इंसान फ्यूचर में भोगने वाला है बहुत बड़ा कोई जजमेंट, कोई एक बड़ा जजमेंट होने वाला है गाइस, कि इस इंसान की ना ये हालत हो जाएगी, उल्टा लटक जाएगा, उल्टी लटक जाएगी आपके साथ रह के। मैं ये बता दूं आपको, रहना भले ही इसको यहाँ पे पड़ेगा, बट ये देखिए, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, देखिए, ये देखिए फ्यूचर में क्या इस इंसान के साथ, मैं आपको क्या बताऊं, हमेशा इसकी खुशियां कट ऑफ होती रहेंगी फ्यूचर में इस इंसान की कुछ, क्योंकि इसके कर्म है। क्योंकि ये देखिए फिर से टावर मूवमेंट आया है यहाँ पे, मुझे बहुत ज़्यादा ना जिंदगी ख़त्म करना, रिश्ता ख़त्म करना, ऐसी कुछ एनर्जीज लग रही हैं। क्योंकि फिर से टावर मूवमेंट, मतलब कुछ ना कुछ ब्लैक नेगेटिविटी हुई है पास्ट में इस इंसान के थ्रू। इसने किसी की बातों में आके, चाहे मंद बुद्धि के कारण, चाहे कुछ भी करके, इसने कुछ ना कुछ तो ब्लैक नेगेटिविटी का गाइस सहारा लिया है, जो अब ये इतना भोग रही है कि ये इतना आपके साथ रहना चाहती है। बट आप तो प्रॉपर मूव ऑन कर चुके हैं गाइस, आप इतने तेज बन चुके हैं, आप एक तरीके से क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ गए, मतलब तलवार की रहने की। अगर आप इस एनर्जी में आगे, अगर अब मेरे साथ किसी ने कुछ कहा, तो ये आप इस पोजीशन में ले आएंगे बंदे को। ये देख लीजिए कार्ड्स आपके सामने, अगर आप थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं और समझ सकते हैं कार्ड्स को या पढ़ सकते हैं, आप तो गाइस प्रॉपर मूव ऑन कर चुके हैं इस इंसान के साथ। मुझे तो फ्यूचर में, क्योंकि मुझे फ्यूचर में ऐसा लग रहा है कि आप अपने करियर को बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मतलब तलवारों की रानी तो आप बनेंगे ही बनेंगे, साथ के साथ आप पैसों की रानी भी बनने वाले हैं, आप पेंटिकल्स में आने वाले हैं, आप इंडिपेंडेंट होने वाले हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ अपने करियर की पड़ी हुई है। और ये चाहे जितनी भी प्रेयर्स कर ले इंसान बट कहते हैं हो सकता है ईश्वर फिर भी इनको माफ़ कर दे या सबको माफ़ कर दे, बट हमारे कर्म हमें माफ़ नहीं करते। इन्होंने जो पीछे इतना ब्लैक करा है ना आपके ऊपर, उसका कोई भी इफेक्ट नहीं आया है। देखिए गाइज मेरा थ्रोट चक्रा किस हद तक ब्लॉक हो रहा है, ताकि मैं ये चीज़ें आपको ना बता पाऊँ। क्योंकि ये जो पावर्स होती है ना, रीडिंग में जो भी होता है वो हमारा पार्ट होता है रीडिंग का। हमारा गला खराब हो जाता है, कुछ भी, हमारा थ्रोट चक्र ऐसे डिसएक्टिवेट हो जाता है कि हम आपको सच्चाई ना बता पाएँ। बट मैं आपको सच्चाई ये बता रही हूँ
कि आपको उस ब्लैक मैजिक का या ब्लैक मैनिफेस्टेशन का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में सन की एनर्जी है। आप ग्रो करेंगे आगे, चाहे कोई जितना भी नेगेटिव कर ले, क्योंकि अभी भी 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी से वो इंसान अभी भी इन्हीं चीज़ों में पड़ा हुआ है। मैनिफेस्ट करना, वाटर मैनिफेस्ट करना, स्पेल्स करना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन करना, ये हो जाए वो हो जाए, बट कुछ नहीं होना, क्योंकि वो बेचारा या बेचारी अपना कर्मा बहुत बुरे तरीके से फेस करने वाला है। और इन फ्यूचर में जब वो पूरे तरीके से अपने कर्मास फेस कर लेगा, जब पूरा जजमेंट हो जाएगा, जब वो पूरे तरीके से लटक जाएगा, एक हार्डकोर जजमेंट होगा, तब जाके आपकी उस इंसान के साथ अगर कोई नई शुरुआत हुई तो हुई। और इस टाइप में भी, इसमें भी, और इसमें भी, और इसमें भी कम से कम इस इंसान के साथ प्रॉपर रिश्ते आपके 1 साल लगेगा। कम से कम 1 साल लगेगा ये इंसान जो आपके बारे में सोच रहा है, इस इंसान के साथ वापस से रिश्ता अच्छे से फॉर्म करने में, सारी नेगेटिविटी ख़त्म, बिल्कुल एक अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ रिश्ता रखने में कम से कम आपको 1 साल लगेगा, क्योंकि इस 1 साल के अंदर ये इंसान अपने सारे कर्म भोगने वाला है। सो गाइज, ये आपकी रीडिंग थी। अगर आपको रीडिंग पसंद आई होगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई